अभी समय तो नहीं है सुनाने का, क्योंकि पूजन पाठ का समय है ना अभी विनोद भाई, इसलिए क्या सुना दें बोलो। विनोद भाई ने अभी कुछ शब्द बताए, वही सुनाई देते। विनोद भाई, धर्म करने के लिए विवेक की आवश्यकता है और विवेक के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक विवेक नहीं होगा तब तक धर्म नहीं होगा, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक विवेक नहीं होगा। ज्ञान और विवेक दोनों साथ साथ चलते हैं दादाजी। ज्ञान और विवेक दोनों साथ साथ चलते हैं। विवेक ज्ञान के बिना रहता ही नहीं है, लेकिन ज्ञान विवेक के बिना रह सकता है। विवेक, विनोद भाई, विवेक ज्ञान के बिना रहता ही नहीं है, लेकिन ज्ञान बिना विवेक के रह सकता है। और हमें विवेक चाहिए है, और विवेक चाहिए है तो ज्ञान पहले आवश्यकता पड़ेगी। कल कोई रात में भैयावृत्ति कर रहा था तो लोग चर्चा कर रहे थे, बोले महाराज जी सुनाने वाले तो खूब आते हैं, सुनने वाले भी खूब आते हैं, लेकिन सुनाने वाला सुनता नहीं है और सुनने वाला भी सुनता नहीं है। सुरेश भाई समझो जरा हमारी बात, और समस्या क्या है ना, यहीं पे है। सुनने वाले तो खूब आते हैं, लेकिन सुनने वाला सुनने नहीं आता और सुनाने वाला भी सुनने नहीं आता। और जब तक सुनने वाला सुनेगा नहीं तब तक उसका कल्याण होगा नहीं, और जब तक जो सुनने आया है वो सुनने के लक्ष्य से नहीं आएगा तब तक उसका कल्याण होगा। अंजन चोर को कौन कौन जानता है? विनोद भाई अंजन चोर को जानते हो? कहाँ है? सुरेश भाई अंजन चोर कहाँ है? मोक्ष में। कौन चोर? दादाजी बाकलीवाल जी, क्या नाम है उनका दादाजी का? महावीर भाई बाकलीवाल है ना तुम? महावीर भाई अंजन चोर कहाँ है? सिद्धालय में चोर जा सकता है, सिद्धालय में चोर भी जा सकता है। क्या अंजन चोर का जीव कहाँ है? पर्याय नहीं पकड़ना, जीव पकड़ना, ठीक है ना? अंजन चोर जीव कहाँ है? विनोद भाई देखो बड़ा गहरा रहस्य है, पकड़ना पड़ेगा कि जो जीव जीवन भर चोरी करता रहा, 7 व्यसन में लीन रहा, और वह जीव उसी पर्याय से मोक्ष चला गया, और हमारी सारी पर्याय निकल गई भगवान को घिसते घिसते। घिस डाला, भगवान के अंग ही घिस गए, पूरी प्रतिमा घिस डाली, लेकिन हमारा कोई भरोसा नहीं कि हम कहाँ जाएंगे। महावीर दादा देखो बड़े गहरे में समझना, पूरी पर्याय मेरी निकल गई भगवान के सामने बैठे बैठे, भगवान की पूजन करते करते, भगवान को घिसते घिसते, लेकिन हमारा ठिकाना है कि हम मोक्ष जाएंगे, हम स्वर्ग जाएंगे, इसका प्रमाण पत्र है तुम्हारे पास। विनोद भाई देखो सर तो तुम नहीं बोला, हम अपनी बोलते हैं। हमारी पूरी पर्याय निकल गई, कपड़े छोड़े हुए, और हम स्वर्ग में ही जाएंगे, इसका भी प्रमाण पत्र नहीं हमारे पास। और जबकि एक चोर चोरी करते करते सारे जीवन भर चोरी की, और लास्ट के कितने दिन में विनोद भाई, कितने दिन पहले उसने दीक्षा ली,
कितने दिन पहले दीक्षा ली? 7 दिन थे। जीवन निकाला 7 व्यसन में, जीवन के बचे 7 दिन। महावीर दादा बड़े गौर से समझो, जीवन निकाला 7 व्यसन में और जीवन के बचे 7 दिन, और 7 दिन पहले उसकी परिणति सुधर गई, और 7 दिन पहले परिणति सुधरने से उसको अगली पर्याय प्राप्त नहीं हुई है। तो जब तक परिणति नहीं सुधरेगी, परिणति पर्यायाधीन है, पर्याय परिणतिधीन है, और जैसी परिणति चलेगी वैसी पर्याय उत्पन्न होगी। इसलिए देखो, चोर चोरी करते हुए मोक्ष चला गया और हम भगवान की पूजन करते हुए कहाँ जाएंगे, कोई हमारा भरोसा नहीं है। चोर ने चोरी भी की, तब भी ईमानदारी से। विनोद भाई देखो, गड़बड़ हो तो बता देना, ठीक है। चोर ने चोरी भी की। देखो तुम लोग फिल्म देखते ना, पुरानी फिल्मों में आता था ना कि चोरों के भी सिद्धांत होते हैं, चोरों के भी सुरेश भाई सिद्धांत होते हैं। लेकिन आज के मनुष्य के कोई सिद्धांत नहीं है, ना उसके चोरी के बेईमानी के सिद्धांत है, ना उसके पास ईमानदारी के सिद्धांत है। सारे सिद्धांतों को उसने पोटली में बंद करके, और जहाँ जिनवाणी रखी ना वहीं उसने रख दिए कि जे रखे हमारे सारे सिद्धांत, और उनको पूछते रहो। विषय तो देखो खूब लंबा है, लेकिन जी माइक भी गला खींच रहा है और तुम लोग पूजा करने भी बैठे हो, ठीक है ना, इसलिए ज़्यादा नहीं खींचेंगे। महावीर दादा मात्र इतना कर लो, इतना कर लो, जिनवाणी को पूजते ही नहीं रहो, जिनवाणी से पूछो भी। विनोद भाई सत्य है कि नहीं? जिनवाणी को पूजते ही नहीं रहो कि जिनवाणी को अर्घ्य मत चढ़ाते रहो, जिनवाणी से पूछो भी कि हे जिनवाणी माता, मेरे कल्याण का मार्ग क्या है? हे भगवान, तुम मोक्ष कैसे चले गए? जब तक पूछोगे नहीं, जब तक ना भगवान बताएंगे और ना जिनवाणी बताएगी। इसलिए हे जीव, यदि कल्याण की आवश्यकता है, उद्धार का मार्ग तुझे चाहिए है, तो वह जिनवाणी माता से पूछना पड़ेगा कि हे जिनवाणी मातेश्वरी, जिस मार्ग से भगवान महावीर मोक्ष गए वह मुझे मार्ग बता दे, और वह मार्ग मात्र जिनवाणी माता के अलावा संसार में कहीं भी मिलने वाला नहीं है। और वह मार्ग जो है वह ज्ञान की कुंजी है, और जब ज्ञान आएगा तो विवेक आएगा, और विवेक आएगा तो मेरी परिणति सुधरेगी, और जब परिणति सुधरेगी तो पर्याय अपने आप सुधर जाएगी। महावीर परिणति सुधरेगी, पर्याय अपने आप सुधर जाएगी। सुनो सुरेश भाई, तुमने कभी गाड़ी चलाई? गाड़ी चलाई? अब जी बताओ कि कहीं गड्ढा आ रहा था तो क्या किया तुमने? गाड़ी को स्लो की ना, तो गड्ढा आ रहा था तो वो ब्रेक लगाया था कि उस जगह थी तो गाड़ी को साइड में ले लिया था? ब्रेक लगा के साइड में लिया था ना, सीधे साइड में क्यों नहीं लिया? सीधे साइड में क्यों नहीं लिया? हाँ, तो क्योंकि स्पीड गाड़ी की थी, मैं ऐसे ही साइड में नहीं ले सकता। ये तुम्हें कहाँ से पता चला? मेरी परिणति उस रूप में चल रही थी, मेरी परिणति पहले सुधर चुकी थी, वह सुधरी हुई पर्याय बाद में आई थी।
मेरे मस्तिष्क में ऐसा आ चुका था कि आगे गड्ढा है, मुझे संभलना है। पहले मस्तिष्क में आया था, फिर मैं संभला था। सत्य है कि नहीं कि पहले संभल गया था, फिर मस्तिष्क में आया था। पहले मस्तिष्क में मैंने ऐसा सोचा कि आगे गड्ढा आ रहा है, मुझे संभलना है, और जैसे गड्ढा आया तो मैं संभल गया। ऐसे है महावीर दादा, पहले अपनी बुद्धि को संभाल कि आगे अनंत काल का गड्ढा आ रहा है और मुझे आज से ही संभलना है। आज से अपनी परिणति को संभाल लोगे, बुद्धि को संभाल लोगे तो अनंत संसार के गड्ढे में से बच जाओगे। और आज नहीं सुधरे तो जब गड्ढा आ जाएगा फिर कुछ होने वाला। इसलिए पहले से परिणति सुधारनी पड़ेगी, और आज से यदि परिणति सुधर गई तो आगे आने वाले पर्याय अपने आप सुधर जाएंगे। बोले मां शांतिनाथ भगवान की। आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की